आज न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा दिन होने वाला है। नदी पर बने सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। बड़ी खबर भी आपको बता दें, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का आज जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नदी पर बना यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। कश्मीर का रेल कनेक्टिविटी के लिए 77 साल लंबा इंतजार अब देश को नहीं करना होगा। 77 साल तक देश ने लंबा इंतजार किया। प्रधानमंत्री आर्च ब्रिज चिनाब पुल के साथ केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी कटरा में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो आपको बड़ी खबर आज बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दिन भर का शेड्यूल होने वाला है वो हमने आपको बताया है। आपको बताते चले आगे कि कश्मीर को चिनाबी तोहफा आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, बड़ी सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि चिनाब नदी पर बना है। आपको बता दें कि पुल रियासी के बक्कल और कौरी के बीच ये पुल है। साथ ही पुल नदी के तल से 359 मीटर ऊपर है। कटरा से बनिहाल तक अहम संपर्क रूट कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ता है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि कटरा से बनिहाल तक तकरीबन 111 किलोमीटर रूट का यह हिस्सा होगा। जैसे उधमपुर से श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक का यह हिस्सा होगा। उत्तर रेलवे नेटवर्क का भी यह हिस्सा होगा। और देखिए, सरकार की तरफ से इंजीनियरिंग के अद्भुत नजारे आप यहां देख पाएंगे। वीडियो और ग्राफिक्स के जरिए हम आप पेश करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहां पर खास होगा। हम आपको दिखाते हैं कुछ स्पेशल तस्वीरें। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत बेमिसाल चमत्कार यहां पर देख सकते हैं आप। और साथ ही देखिए, चिनाब के दोनों किनारों पर केबल क्रेन बनाए गए हैं। केबल क्रेन की मदद से आर्च ब्रिज का निर्माण नदी के तल से अगर कहें तो 359 मीटर ऊपर है। आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा, कुतुब मीनार से भी लगभग 5 गुना ऊंचा पुल यह है। इसकी लंबाई 1315 मीटर। पुल के डेक की चौड़ाई अगर की बात करें तो 13.50 मीटर इसकी डेक की चौड़ाई है। साथ ही पुल की लागत की अगर बात करें तो लगभग 1486 करोड़ रुपए से ये पूरा पुल बना है। आर्च बनाने के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई आपको बता दें तो वो तकरीबन 467 मीटर लीनियर। मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई अगर इसकी बात करें हम तो 550 मीटर, 550 मीटर के आसपास। पुल के आर्च का कुल वजन की अगर हम बात करें तो 10,619 मीट्रिक टन है। पुल का अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को झेलने में यह पुल सक्षम है। पुल जोन वी की भूकंप तीव्रता को झेल सकता है, यानी कि इसको जिस शेप में बनाया गया है, वी शेप में इसे बनाया गया है, भूकंप की तीव्रता को भी ये झेल जाएगा। साथ ही पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे आज हरी झंडी। साथ ही कटरा से श्रीनगर के लिए 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। खासतौर पर डिजाइन की गई ये ट्रेन हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से ट्रेन को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको यहाँ ये बता दें, 2 वंदे भारत की स्पेशल ट्रेनें होंगी जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री आज दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन का कंप्लीट राष्ट्र के प्रति समर्पण करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। 2 बड़े ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही बड़े पुल हैं, चिनाब का पुल और अंजी पुल, उसका भी लोकार्पण करेंगे।
2 वंदे भारत ट्रेन जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है, जिसका हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से एक स्पेशल डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से बनी हुई दोनों वंदे भारत ट्रेन का भी प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला माध्यम बनेगा। और कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को कश्मीर आने जाने के लिए बड़ी सुविधा मिलने वाली है। जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन में सफर करना होगा। एक सुखद अनुभव अब लोग ले पाएंगे। अटल टनल के अंदर जो अनुभव होगा वो काफी सुखद होने वाला है। इस रेल सेवा के शुरू होने से पहले कटरा स्टेशन को आधुनिक बनाया गया। एबीपी संवाददाता अजय बालूच की खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी को ट्रेन से जोड़ने का सपना आखिरकार पूरा हो गया है और हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा में है। ये श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शुक्रवार को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना करेंगे। ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल को यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, इस ऐतिहासिक पल को मनाने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे कटरा स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया है। चारों तरफ जो है यहाँ पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल यहाँ पर इस माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर के लिए रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि साथ में ही इसी कटरा श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भी उद्घाटन करेंगे। चिनाब नदी पर बना है ये पुल और यहाँ पर इस समय कटरा में तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ तो देखिए, फिलहाल वहाँ जो ब्रिज है उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, 2 दशकों तक जो हमारे लोग हैं उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। ब्रिज को 2003 में मंजूरी दी गई थी। स्थिरता और सुरक्षा की आशंकाओं में देरी हुई। 2008 में अगर बात करें तो 2008 में निर्माण का ठेका दिया गया। परियोजना में 22 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। और साथ ही अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें कि वहां पर जो दूसरे पुल हैं उसके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है, तो कटरा बनिहाल रूट की मौजूदा स्थिति की बात कर लेते हैं। उधमपुर टू कटरा रूट की लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर है। इसे साल जुलाई 2014 में चालू किया गया था। साथ ही कांजीगुंड बारामूला जो रूट है उसकी लंबाई 118 किलोमीटर है। अक्टूबर साल 2009 में इसे चालू किया गया था। बनिहाल कांजीगुंड रूट की बात कर ले, लंबाई इसकी 18 किलोमीटर है। जून साल 2013 में इसे चालू किया गया था। साथ ही बात कर लेते हैं बनिहाल संगलदान रूट की, लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर। फरवरी साल 2024 में इसे चालू किया गया था। रूट की बात कर लेते हैं, कटरा बनिहाल रूट है, लंबाई 111 किलोमीटर। उद्घाटन के लिए अभी फिलहाल तैयार है। अब परियोजना की लागत के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस लागत में तकरीबन 1650% की वृद्धि हुई है। मूल लागत का लगभग 17 गुना हो चुका है। शुरू में इस प्रोजेक्ट की लागत 2500 करोड़ रुपए बताई गई थी। अनुमानित लागत बढ़कर 37,012 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब आपको बता दें, यहाँ देरी की वजह से भी काफी कुछ बढ़ता है, तो देरी की वजह से परियोजना पर और भी ज्यादा खर्च का भार बढ़ा है। अब यह खर्च कुल 43,780 करोड़ रुपए खर्च होने का अब अनुमान है। साथ ही भारतीय रेलवे में पहली बार देखिए क्या हो रहा है, तो ओवरहेडेड केबल क्रेन से पुल के आर्च का निर्माण किया गया। डीआरडीओ की सलाह ब्लास्ट लोड डिजाइन हुआ है। साथ ही फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक वेल्ड परीक्षण मशीन का इस्तेमाल किया गया है। वेल्ड परीक्षण के लिए साइट पर लैब बनाई गई है। एंड लॉन्चिंग विधि का प्रयोग घुमावदार पुल बनाया गया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बेंगलुरु से है। बेंगलुरु भगदड़ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सिद्धारमैया कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे अब जांच। साथ ही एक सदस्य आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा जांच करेंगे। और आपको बता दें कि बहुत ही जो मामला है वो बड़ा होता अब नजर आ रहा है। और साथ ही आपने देखा भी होगा कि कई लोगों की जान चली गई। बेंगलुरु भगदड़ पर इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट में एक बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब जांच करेंगे। जो कमेटी होगी, जो समिति होगी, उसमें वो एक सदस्य होगी और एक सदस्य आयोग का ये पूरा जो जिम्मा है वो रिटायर्ड जज के हाथों में होगा, जिनका नाम माइकल कुन्हा है। ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗು ಇವತ್ತಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 3 ಗಂಟೆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೂಡಿದ್ದನು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಮೈಕೇಲ್ ಕುನಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೈಕೇಲ್ ಕುನಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।